हाय टू ऑल, स्वागत है आप सभी का फिर से इंग्लिश बाय नितेश सर पर। और हम प्रोनाउन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर हम कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने केवल इतनी बात की थी कि जो प्रोनाउन है वो यूज़ किस जगह पे होता है, उसका यूज़ क्या है, हम प्रोनाउन को लेकर क्यों आए थे और प्रोनाउन को प्रोनाउन कहा क्यों जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज़ होता है और सर्वनाम सभी नामों के लिए जो यूज़ हो जाए वही सर्वनाम है ना। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहले हम टाइप्स को कवर करेंगे, उसके बाद एक एक टाइप को डिटेल में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है सर पर्सनल प्रोनाउन। इसमें कवर किया जाता है 3 पर्सन को, 3 पर्सन्स को इसमें कवर करते हैं। ठीक है, अब 3 पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 पर्सन को यहाँ पर कवर किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन में, इसीलिए इसका नाम ही पर्सनल प्रोनाउन है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें हम सीधा सीधा बात करते हैं किसी लड़के लड़की के बारे में या फिर पूरे ग्रुप के बारे में। ठीक है, या मेल फीमेल, फेमिनिन मस्कुलिन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि निकल के आता है आई, वी, अस, ही, शी, यू, दे। ठीक है, ETC, ये सब यूज़ होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंडर। ठीक है, ये सभी आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंडर। अब देखो, इसमें भी 2 केस निकल के आते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, एक होता है सर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, या मैं इसको लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है सर, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव में क्या अंतर होता है? देखो, सब्जेक्टिव से, देखो नॉमिनेटिव से अगर क्लियर ना हो तो सब्जेक्टिव याद रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव से हमें एकदम से क्लिक हो जाता है कि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होगा, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ होगा। सर सब्जेक्ट क्या है? नाउन पढ़े हैं ना, वर्ब पढ़े हैं ना, कि सीधे मुंह उठा के यहाँ चले आए? चांटे चांटे लगा देना, चुपचाप से जाके वर्ब और वो क्लियर करो, नाउन अपने। सब्जेक्टिव क्या है हमें तो पता ही नहीं है, आए बड़े। देखो, हाँ नहीं तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो शॉर्ट में, और डिटेल में पढ़ना तो पढ़ लो, जाके पहले उनको क्लियर कर लो। इसको देख के वहाँ पहुँच जाना सीधे उन क्लासों में। देखो, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है सर जो वर्ब से पहले यूज़ होगा, और ऑब्जेक्ट वो है जो वर्ब के बाद यूज़ होगा। ये हम वर्ब में भी पढ़ चुके हैं, ये हम वर्ब में भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, जिसमें मैंने बोला आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, अब अगर हम वर्ब से पहले बात कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस की बात कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम इनका यूज़ करेंगे। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम वर्ब के बाद बात कर रहे हैं, तब आई का बन जाता है मी। देख लेना,
वी का बन जाता है अस, यू का यू रहता है सेम एज इट इज, दे का बन जाता है देम, ठीक है, ही का बन जाता है हिम, शी का बन जाता है हर, और इट का एज इट इज इट ही रहता है। ठीक है, देखो क्लियर करो इनको, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है क्लियर, देख लो अच्छे से। अब मैंने जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में बात की है उसको हम तब देखेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस इतना याद रखना है कि एक होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसमें 3 पर्सन की बात की जाती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें ये सब यूज होते हैं। इसमें 2 केस निकल के आते हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, सॉरी नॉमिनेटिव केस जो कि सब्जेक्टिव केस भी होता है, और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वर्ब से पहले हम यूज़ करेंगे तो नॉमिनेटिव केस में ये सारे प्रोनाउन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे तो हम ये सारे जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएंगे इन सभी में। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बिना एग्जाम्पल के तो नींद आती नहीं है ना, और ना समझ में आती कोई चीज़। एग्जाम्पल देखो, आई मेट हिम, मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था। तो देखो ये तो तुम्हारी वर्ब है, ठीक है, और वर्ब से पहले जब हमने प्रोनाउन का यूज़ किया तो ये था नॉमिनेटिव केस, नो सी, है ना, और जब हमने वर्ब के बाद इसको यूज़ किया तो ये था ओ सी। ओ सी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, एन ओ सी मतलब नॉमिनेटिव केस। वर्ब से पहले यूज़ हुआ कोई प्रोनाउन तो हमने सब्जेक्टिव केस लगाया, और वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ तो हमने नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस लगाया। अगर यहीं मैं ये कह देता कि ही ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। देखो अब इसमें तुम्हें क्या गड़बड़ लग रही है, इसमें गड़बड़ ये है कि हमने क्या करा, वर्ब से पहले तो यूज़ किया नॉमिनेटिव केस का, एनओसी का, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर भी क्या यूज़ कर दिया, हमने नॉमिनेटिव केस यूज़ कर दिया, तो ये है गलत। समझ में आई? यानी कि हम क्या करेंगे, हम वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, नॉमिनेटिव केस यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने यहीं पे क्या कर दिया, अगर हमने वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सॉरी, है ना, देखो ये था तुम्हारा, देख लो, है ना, देखो अब चलते हैं आगे। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये था पर्सनल, अब देखो अब हमें क्या देखना है, पजेसिव।
सेकंड। पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम पजेशन की बात करते हैं, ठीक है, डेनोट्स पजेशन। क्या दर्शाता है ये? पजेशन दर्शाता है। कैसे दर्शाएगा? देखो, जब हम बात करते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला माइन, हर्स, योर्स, ठीक है, दियर्स। तो इसमें क्या होगा, हम पजेशन दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसी के कोई चीज़ होने की, किसी की कोई चीज़ होने की, जैसे कि ये मेरा है। इसको पजेसिव केस भी कहा जाता है। पजेसिव केस क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो उस केस में हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं और तब हम प्रोनाउन निकालते हैं और तब कहते हैं इसको पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव केस अलग होता है जिसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों आते हैं, है ना। कि किसी के होने की हम बात करते हैं, जैसे कि माइन यानी मेरा, हर्स यानी उसका, कोई लड़की है तो, योर्स यानी तुम्हारा, दियर्स यानी उन सभी का। कोई रिलेशन दिख रहा है इसमें, कोई अपनापन दिख रहा है किसी चीज़ से, जैसे कि ये पेन मेरा है। मैंने क्या बोला? ये मेरा पेन है, ये मेरा ही तो है। तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ माइन। और दिस इज़ माइन मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मैंने बोला दिस, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज योर, ऐसे नहीं, दिस इज योर बुक एंड दिस इज माइन। मैंने क्या बोला? देखो, पहले हमने सब्जेक्ट बताया, तभी तो उसका रिपीटेशन रोका। मैंने क्या बताया प्रोनाउन के बारे में कि सब्जेक्ट का रिपीटेशन रोकना है, ठीक है, या नाउन का रिपीटेशन रोकना है। यहाँ हमने बुक बोल दी, नाउन आ गया, लेकिन इसका रिपीटेशन ही तो रोकना है हमें। तो मैंने क्या बोला? दिस इज़ योर बुक, ये बुक तुम्हारी है, एंड दिस इज़ माइन, और ये मेरी। तो क्या मैंने दोबारा बुक बोला कि ये तुम्हारी बुक है, ये मेरी बुक है? मैंने क्या बोला? ये तुम्हारी बुक है और ये मेरी है ना। हमने क्या करा? उस नाउन को रोक दिया, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है? पजेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पजेशन दिख रहा है, ठीक है। देखो, अब मैंने क्या बात की थी कि एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव में क्या होता है? यहाँ से देखो, एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ यहाँ ब्लैक वाले में, ठीक है, माइन, योर, ये होते हैं। आई समझ में? माई, योर, हर, देयर। यहाँ पे क्या होता है? इस जगह पर जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें एडिशन में कोई ना कोई नाउन चाहिए होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाउन हटाना और प्रोनाउन लगाना, है ना। तो हमें क्या करना है? एडजेक्टिव के साथ में कोई ना कोई नाउन आता ही आता है। इसीलिए देखो मैंने क्या बोला, योर के बाद बुक आ रही है, ठीक है। तो ये है नाउन और ये है
PA, पजेसिव एडजेक्टिव। आई समझ में? पजेसिव एडजेक्टिव भी जब भी यूज़ होगा उसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए, और यही फ़र्क होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। आई समझ में? आई होप ये दोनों प्रोनाउन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे ही 10 प्रोनाउन हैं, तो इनको हम ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप में जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे, ठीक है? तो बस इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जिनको थोड़ा डाउट था वो डाउट भी मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? अगली बार हम इनको ख़त्म जब करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तब हम एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलेंगे अच्छे वाले, ठीक है? तो बस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस इतना बोलना चाहूँगा जाते जाते कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या देना है, मुझे कैसे देना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे मुझे आंसर ही देना नहीं आएगा, मुझे आंसर पता ही नहीं चलेगा मुझे आंसर देना क्या है। डॉक्टर को जब बीमारी नहीं बताओगे तो दवाई कैसे देगा? आई समझ में? तो यही है, और बस इतना बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर से कर देना सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, यार भाई जो भी हैं तुम्हारे, सभी के साथ ये वीडियो शेयर करना। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।